सुप्रीम कोर्ट के नोटिस लेने के बाद तमाम हलचल मच चुकी है, कार्रवाइयां भी शुरू हो गई है। लेकिन क्या अगर सुप्रीम कोर्ट पहल नहीं करता, नोटिस नहीं लिया जाता, सवाल नहीं पूछे जाते, क्या इसी तरह से कार्रवाई की जाती, क्या इसी तरह से स्टेप्स लिए जाते यूपी सरकार की जानिब से? खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। नाज़रीन, आशीष मिश्रा पूछगछ के लिए पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ। नोटिस का उस पर कोई असर नहीं हुआ। सान्हे के बाद मीडिया में बयान देने वाला आशीष मिश्रा बयान कलमबंद कराने के लिए पेश नहीं हुआ। पुलिस को उसकी तलाश है। यह हैरानकुन है। मीडिया में बयान देने वाला मिश्रा के गिरेबान तक पुलिस के हाथ तक क्यों नहीं पहुंच सके? बहरहाल जराये के हवाले से खबर है आशीष नेपाल में छुपा है। जराये के मुताबिक अंकित दास की फॉर्च्यूनर कार में आशीष मिश्रा मौजूद था। अब तक आशीष के हादसे के मकाम पर होने की बातों की नफी की जा रही थी। वो खुद इसकी नफी कर रहा है। उधर दूसरी जानिब इस केस में 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। अब पुलिस को आशीष मिश्रा और अंकित की तलाश है। उधर इस केस में आज भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। उत्तर प्रदेश हुकूमत आज इस केस में स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करेगा। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम दिल्ली से और राजीव लखीमपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि नोटिस चस्पा किया गया और कहा गया कि 8 तारीख तक यानी 8 अक्टूबर आपको आशीष को पेश होना होगा, पुलिस में बताना होगा कि उन्हें जो कुछ पता है। अब तक हमने देखा था आशीष मिश्रा मीडिया में साफ तौर पर बयान देते आ रहे थे कि उनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास तो सबूत भी है, वीडियोस है, फोटोग्राफ्स है। लेकिन जब बयान देने की बारी आई, जब पुलिस का सामना करने की बारी आई, तो आशीष कहीं नहीं है। यकीनन जिस तरह से ये लखीमपुर हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई थी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्ती दिखाई थी, उसके बाद ही पुलिस एक्टिव हुई है। और अब जब पुलिस ने जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अभय मिश्रा है, उनके बेटे आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए समन भेजा है, तो वो अब तक अपना बयान दर्ज कराने नहीं आए हैं। इस दौरान बताया ये जा रहा है कि आशीष मिश्रा की जो लोकेशन है वो नेपाल और उत्तराखंड से जुड़ी सीमाओं में पाई गई है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या वो अपना बयान दर्ज कराने जो लखीमपुर पुलिस लाइन है वहां पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। अगर आशीष मिश्रा आज अपना बयान दर्ज कराने नहीं आते हैं तो जो अग्रिम कार्रवाई होगी उसके तहत पुलिस उनको वारंट जारी करेगी और फिर उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास करेगी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक जो अब तक आशीष मिश्रा दावा कर रहे थे या केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ये दावा कर रहे थे कि उनका बेटा आशीष मिश्रा घटना के वक्त मौके पर मौजूद नहीं था। वहां पर कुछ सूत्र बता रहे हैं कि जो फॉर्च्यूनर गाड़ी थी उसमें आशीष मिश्रा मौजूद थे और तमाम ऐसे साक्ष्य और वीडियो मिले हैं जिनके आधार पर यह कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं इस पूरी घटना का जिम्मेदार आशीष मिश्रा और उसके साथी थे। और यही कारण है कि अब पुलिस भी जो जांच कर रही है उसमें फिलहाल उसने 7 लोगों को आरोपी बनाए जाने की बात कहा जा रहा है, जिनमें 3 की मौत हुई है और 2 को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं उन्हीं तथ्यों के आधार पर अब उसकी तस्दीक के लिए आशीष मिश्रा और अंकित दास, जो कि उसका दोस्त बताया जा रहा है, उसकी तलाश की जा रही है। इस दौरान बताया जा रहा है कि पुलिस के ने जो नोटिस भेजी थी, अब तक ये दावा किया जा रहा था कि वो निर्धारित समय पर आकर अपना बयान दर्ज कराएंगे, लेकिन करीब 2 घंटे का वक्त हो चुका है। अब तक आशीष मिश्रा पुलिस लाइन में अपना बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचा है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वो फरार हो चुका है। और कुछ लोग, हालांकि इसकी पुष्टि तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये जरूर बता रहे हैं कि अंकित दास के साथ जो आशीष मिश्रा है उसकी लोकेशन अब नेपाल में मिली है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या आशीष मिश्रा आकर अपना बयान दर्ज कराता है, जो बात वो मीडिया में खुलकर कह रहा था, क्या वो बात पुलिस को में अपने बयान में कहता है या नहीं। बिल्कुल, और अंकित दास ही वो शख्स है जिनकी थार जीप है जो वीडियो में देखी जा सकती है। और वो जो है अंकित और आशीष काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं। खुर्रम हमारे साथ बने हुए हैं। खुर्रम, ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत के हवाले से इस वक्त आपको क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत हुई और जिस तरह का रुख सुप्रीम कोर्ट का रहा और जिस तरह से उसने साफ तौर पर कहा कि
उत्तर प्रदेश पुलिस कल इस सिलसिले में एक तरीके से हवालाफनामा दाखिल करेगी। कल ही जवाब मांगा था, लेकिन जिस पर जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ से ये कहा गया था कि कल वो बाज़ाब्ता तौर पर एक हलफनामा दाखिल करेंगे। तो आप आज उत्तर प्रदेश पुलिस को ये बताना है कि आखिर उन्होंने इस पूरे मामले में क्या किया और एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो देनी है कि सरकार ने क्या कदम उठाए। खासतौर से जिस तरीके से आपको मालूम है कि एक रिटायर्ड जज जस्टिस प्रदीप की क़यादत में एक कमीशन तश्कील दिया गया है, जिसको 2 महीने के अंदर कहा गया है कि वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो इसका हवाला दिया जाना है, ये तमाम चीज़ें बताई जानी है। इसी के साथ साथ किन लोगों की गिरफ्तारी हुई और पुलिस ने उस सिलसिले में क्या किया, आशीष मिश्रा या दूसरे जो भी मुल्जिमान हैं, जो आरोपी हैं, उनके सिलसिले में पुलिस ने गिरफ्तारी को लेकर क्या किया, किन लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है। इसी के साथ साथ मुआवजे को लेकर के क्या हुआ है, तो ये तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को आज बतानी है। कुछ ही देर में समाअत शुरू हो सकती है। फिलहाल हम समाअत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख था, क्योंकि जिस तरीके से 2 वकीलों की तरफ से उनको लेटर भेजा गया था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको PIL के तौर पर दर्ज किया जाए। तो अभी थोड़ी देर में समाअत होनी है और देखना यह होगा कि क्या कुछ बताती है उत्तर प्रदेश पुलिस के, उसने क्या किया, किन लोगों को गिरफ्तार किया और जो महलूकीन हैं, जो किसान हैं या फिर जो सहाफ़ी हैं और बाकी जो 3 जो बीजेपी के कारकुनान हैं, उनको लेकर के क्या आखिर उत्तर प्रदेश सरकार का क्या रुख रहा। तो ये तमाम चीज़ें आज स्टेटस रिपोर्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट को आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बताई जानी है। बिल्कुल खुर्रम, ये सवाल कल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए थे कि क्या कार्रवाई हुई है, किन की गिरफ्तारी हुई है। तो ये तमाम तर सवाल के हवाले से आज समाअत होगी, तो देखना होगा कि क्या कुछ सरकार रिपोर्ट में पेश करती है। राजीव, ये बताएं कि पहले जो है पुलिस की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि फायरिंग नहीं हुई है, किसी तरह का जो वहां पर है फायर शॉट्स नहीं हुए, लेकिन खाली कारतूस बरामद हुए हैं वहां से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है और उसी के चलते जो लखीमपुर पुलिस है और जो एक SIT का गठन किया गया था, वो अब इस पूरे मामले की बेहद तेजी के साथ जांच कर रही है। इसमें उन हर पहलुओं की जांच की जा रही है जिनके आधार पर ये इस बात की तस्दीक की जा सके कि ये घटना आखिर किन हालातों में हुई और इसके लिए कौन कौन से लोग जिम्मेदार थे। ऐसे में इस SIT के साथ आज उत्तर प्रदेश के DGP मुकुल गोयल के निर्देश पर DIG उपेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में एक 9 पर्यवेक्षणी समिति का गठन किया गया है। यानी कि वो टीम जो SIT जांच करेगी, उसकी निगरानी करेगी और ये देखेगी कि क्या वो जांच सही दिशा में जा रही है कि नहीं। अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार को इस घटना की स्टेटस रिपोर्ट रखनी है। तो इस दौरान जो उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से वहां ये बताया जाएगा कि उन्होंने इस घटना से जुड़े 2 लोगों को हिरासत में लिया है और जो 3 आरोपी थे उनकी मौत हो चुकी है। ऐसे में 2 जो बचे हैं उनके लिए लगातार जो विधिक प्रक्रिया है, उनको पहले सम्मन भेजा गया है और अगर वो आज शाम तक नहीं आते हैं 5 बजे तक, तो उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा और साथ ही उनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की जाएगी। लेकिन क्योंकि ये मामला बहुत हाई प्रोफाइल है और ये अंदेशा पहले से ही जताया जा रहा था कि एक तरफ वो खुलकर मीडिया में बयान दे रहे थे और दूसरी ओर जो यूपी पुलिस है वो उनको गिरफ्तार नहीं कर रही थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती बढ़ी तो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई तेज की है और अब पुलिस और जो खुफिया एजेंसियां हैं वो उस पर निगरानी कर रही हैं कि बिल्कुल पुलिस भी जो है अब कार्रवाई शुरू कर चुकी है। राजीव, ये बताएं कि लखीमपुर में क्योंकि इंटरनेट बंद कर दिया गया था, अब सूरत हाल कैसे है लखीमपुर के? देखिए इस घटना के बाद कहीं ना कहीं सिर्फ लखीमपुर ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र या यूं कहें प्रदेश बल्कि पूरे देश में जगह जगह आंदोलन हो रहे थे और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की जा रही थी, जिसको देखते हुए लखीमपुर के साथ ही आसपास के जिले बहराइच, सीतापुर में भी इंटरनेट सेवा बंद की गई थी। लेकिन इस दौरान उसको दोबारा से शुरू कर दिया गया है। इस दौरान यूपी पुलिस ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है 9454403800। इसको एक सर्कुलेट किया है ताकि जो लोग इस घटना से जुड़े उनके पास साक्ष्य हैं, चाहे वो वीडियो हो, फोटो हो या फिर कोई ऑडियो हो, वो
उस पर भेज सकते हैं, ताकि इस जांच में उनके जरिए ये इस बात का पता लगाया जा सके कि आखिर वो कौन से लोग थे जिनके कारण ये घटना हुई, और इन घटना के जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि बिल्कुल पुलिस के राजीव, पास अभी कई हेल्पलाइन जारी की गई और पुलिस ये कहती हुई भी सुनाई दी कि जिसके पास भी कोई वीडियो हो, कोई सबूत हो, वो जरूर पेश करे। उसके बाद जो है हालांकि एक वीडियो भी मंजर आम पर आया जिससे कई बातें जो है साफ भी हो गई कि किस तरह से गाड़ी जो है किसानों को कुचलते हुए निकल गई। लेकिन जब हेल्पलाइन शुरू हुई उसके बाद से क्या पुलिस को कोई मजीद वीडियोज या फोटोग्राफ्स मिल पाए हैं? देखिए, तमाम वो वीडियो इस समय सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, जिसमें पहले आशीष मिश्रा और उनके पिता, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा है, उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि पहले किसानों ने हमला किया है, उसके बाद ये घटना हुई है। लेकिन उन वीडियो से साफ है कि जो एक उस वीडियो में एक थार गाड़ी है, जो थार जीप है, वो किसानों के ऊपर चढ़ती नजर आ रही है, और साथ ही एक के बाद एक पीछे से 3 गाड़ियां आती हैं जिससे कुचलकर किसानों की मौत होने की बात पुष्ट हो रही है। लेकिन अब तक कोई ऐसा वीडियो नहीं आया है जिसके आधार पे कहा जा सके कि कहीं न कहीं जो किसानों की कोई गलती थी या किसान पथराव कर रहे थे। तो प्रथम दृष्टया जो जांच में फिलहाल ये देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं गलती दूसरे पक्ष की थी, और उसी के चलते अब पुलिस का भी जो शिकंजा है वो मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के तरफ कसता नजर आ रहा है, और अब पुलिस उनको गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कई टीमें बनाई गई हैं, जो बिल्कुल टीमें बनाई गई हैं। खुरम कुछ कहना चाह रहे हैं, खुरम? देखिए, जिस तरीके से आज स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है, और इसी दरमियान में ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री हैं और वजीर कानून हैं, उनकी तरफ से साफ तौर पर सरकार का रुख एक तरीके से सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि जो भी गुनाहगार है वो गुनाहगार है, इसमें अमीर गरीब की कोई कैद नहीं है। तो साफ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रुख सामने आया उसके बाद सीधे तौर पर कार्रवाई करना चाहती है, और यही वजह है कि अब तक जिस तरीके से बयानात जो सामने नहीं आ रहे थे और बचते हुए दिखाई दे रहे थे, सरकार में भी काफी चुप्पी थी। हालांकि वजीर आला योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर कह चुके थे जो भी कसूरवार है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आज वजीर कानून ने साफ तौर पर कहा है जो भी गुनाहगार है उसको पकड़ा जाएगा। यानी कि ये उस सवाल पर है कि आशीष मिश्रा की जिस तरीके से अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, तो तमाम सियासत अपनी जगह, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह जरूर है, एक इंडिकेशन जरूर आया है कि इस सिलसिले में सरकार जो है वो गिरफ्तारी जो है वो कहीं ना कहीं करने के मूड में है, और ताकि वो ये बता सके, ताकि वो अपनी कोशिश और अपना रुख वाजे कर सके कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर ये कह सके कि वो इस सिलसिले में क्या कार्रवाई कर रहे हैं और कितनी कोशिशें हो रही हैं, किस तरीके से एसआईटी वगैरह जो बनाई गई है और फिर उसकी निगरानी भी कराई जा रही है, और जिस तरीके से कमीशन बनाया गया है और उसको 2 महीने का वक्त दिया गया। तो ये तमाम चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट को, उत्तर प्रदेश पुलिस को बतानी है, सुप्रीम कोर्ट को, और वहां पर अपना मौकफ रखना है। बिल्कुल खुरम, वहीं जिस तरह से सवाल भी ऑपोजिशन उठा रही है कि जो चाहे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, चाहे किसी भी तरह का कोई मामला पेश आता है, वजीर आजम का ट्वीट जरूर आता है, इस मामले को लेकर क्यों नहीं? देखिए, अपोजिशन का साफ तौर पर काम यह होता है कि वो सरकार को घेरे और दबाव बनाने की कोशिश करे, और अपोजिशन जिस तरीके से किसानों का जो मामला है उस मौजू को शुरू से ही लगातार उठा रही है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या तमाम पार्टियां हैं, वो इस सिलसिले में एक मुत्तहिद हैं, और कहीं ना कहीं पिछली बार भी सरकार को घेरने का काम किया गया था, पूरे पार्लियामेंट सेशन नहीं चला था, और यही वजह है कि ये जिस तरीके से ये हादसा हुआ, ये घटना हुई, उसके बाद से अपोजिशन कहीं ना कहीं वो एक तरीके से मुत्तहिद हो गया है, उसने सरकार को घेर लिया है इस पूरे मौजू पर। यही वजह है कि वो तरह तरह के सवाल उठाते हैं। हालांकि वजीर आजम को चाहे तो वो ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन ये ट्वीट करना उनके अपने ऊपर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस मामले में कार्रवाई होती है, ये एक अहम बात है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को सरकार अपने हैंडल कर रही है। मुनज़्ज़ा बिल्कुल, और ऑपोजिशन जो है इस पूरे मामले को लेकर के अपनी आवाज़ लगातार उठा रही है, हर तरह से जो है कोशिशें किसी भी रियासत से हो, बड़े लीडरान, बड़े चेहरे ऑपोजिशन के सामने आ रहे हैं, लखीमपुर जा रहे हैं। खुरम और राजीव, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. अब से कुछ देर में ही लखीमपुर मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज दोबारा समाअत होगी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। खुर्रम और राजीव हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे लगातार बने हुए हैं, इस मामले को लेकर के अपडेट बता रहे हैं। राजीव, एक जर्नलिस्ट रमन वो भी हलाक हुए इस पूरे मामले को लेकर के, और उनकी फैमिली का बयान आता है। वो कहते हैं कि हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि आप FIR करें जिसमें आप ये बताएं कि रमन को जो है पीटा गया और पीट कर उनकी हत्या की गई। देखिए, जो ये लखीमपुर में हिंसा हुई है इसमें 8 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 4 किसान और एक पत्रकार समेत 8 लोग शामिल हैं। जो पत्रकार है उसका नाम रमन कश्यप है और ये निघासन का रहने वाला है। बताया ये जा रहा है कि क्योंकि वहां पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव मौर्य का कार्यक्रम था जिसे कवर करने वो मौके पर पहुंचा था, और उसी वक्त जो गाड़ियां तेज रफ्तार से निकली उनकी टक्कर से ये घायल हुआ और फिर वो उसके बाद मौत हुई। इस दौरान हालांकि शुरुआती दौर में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, उन्होंने ये दावा किया कि वो उनका आदमी था, उनका कार्यकर्ता था, लेकिन बाद में बात ये सामने आई कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं बल्कि एक पत्रकार था। इस दौरान उनके परिजनों ने ये दावा किया कि वो जो गाड़ियां से निकली थी उन्हीं से कुचलकर उसकी मौत हुई है। हालांकि पुलिस ने जब इस मामले को संज्ञान लिया है तो पुलिस का कहना है कि जो भी पीड़िता की तहरीर है उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और उसी के आधार पर आगे जांच भी बढ़ाई जा रही है। इस मामले में अब तक 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, एक किसानों की ओर से और दूसरी ओर एक सचिन जायसवाल की ओर से, जो ये बता रहा है जो आपको थार गाड़ी से उतरकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान दोनों पक्षों में से जो समझौता हुआ था उसमें इस बात का जिक्र हुआ था राकेश टिकैत के मुताबिक कि वो किसानों के पक्ष कोई मुकदमा नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया है, जिसको लेकर भी यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनमें खासा नाराजगी है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि
पुलिस आने वाले समय में क्या कार्रवाई करती है, अभी ये जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ देर बाद लखीमपुर पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इसमें जांच के दौरान जो अगला कदम होगा उसकी जानकारी देगी। लेकिन कुछ सूत्रों का कहना है कि आज उसे पुलिस लाइन जो मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा है उसे तलब किया गया था पूछताछ के लिए। वो बिल्कुल देर तलब शाम किया तक गया था, लेकिन आकर वो आए नहीं। उनके हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि वो नेपाल में हो सकते हैं, लेकिन इस हवाले से कोई भी ऑफिशियल बात सामने नहीं आई है। ये भी बता दें राजीव कि फैमिली ये भी कह रही है कि अभी तक उनको ऑटोप्सी रिपोर्ट नहीं मिली है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक उनके हवाले नहीं की गई है। देखिए, इस वक्त जो जितने लोगों की मौत हुई है इस कांड में, लखीमपुर कांड में, उनकी सभी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और सभी के परिजनों को सौंप भी दी गई है। इस दौरान जो एक जिसपे विवाद खड़ा हुआ था वो बहराइच नानपारा का किसान गुरविंदर सिंह के पोस्टमार्टम पर विवाद था। इस दौरान किसान कह रहे थे कि उनकी मौत गोली लगने से हुई है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें गोली की पुष्टि नहीं हुई थी, जिसके चलते किसानों की मांग पर दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। वहां पर उनके परिजन और किसानों के डॉक्टर भी मौजूद थे, लेकिन उस दोबारा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है उसमें भी गोली की पुष्टि नहीं हुई है। बिल्कुल। और राजीव, साथ ही साथ 19 साल के लवप्रीत के घर वालों का भी यही कहना है कि उनके जिस्म पर भी उनकी जो जज्द खाकी है उन पर भी जो है बुलेट के निशान थे। देखिए, जो लवप्रीत की मौत का मामला है उसमें हमारी अब से कुछ देर पहले उनके परिजनों से भी बात हुई है। गोली लगने का सिर्फ एक मामला था, वो भी बहराइच के नानपारा वाले किसान गुरविंदर सिंह का था। उसमें ये कह रहे थे, ये किसान संगठनों का कहना था कि हमारा जो एक किसान है उसकी गोली लगने से मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2 बार पोस्टमार्टम कराया गया, उसमें गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि अब सबसे बड़ा जो मुद्दा ये है कि किसानों ने ऐलान किया है कि 12 तारीख को जो भोग का कार्यक्रम होता है, अंतिम संस्कार के जो रस्म होती है उसे भोग कहा जाता है यहाँ पर, और उस भोग के कार्यक्रम तक अगर मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया और उनके आरोपी बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किया गया तो किसान एक बड़ा आंदोलन लखीमपुर से लेकर लखनऊ तक करेंगे और उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। खुर्रम राकेश टिकैत ने भी इस हवाले से बयान दिया। उन्होंने कहा कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 12 अक्टूबर को पूरे मुल्क में किसान जो है एहतजाज करेंगे। देखिए, राकेश टिकैत क्योंकि पुलिस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे और उन तमाम बातें उनके साथ हुई थी, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस मामले को लेकर के भोग का जो मामला है कि भोग से पहले रिटायर्ड जज से इंक्वायरी की मांग हो या फिर मुआवजे की मांग हो या फिर गिरफ्तारी की मांग हो या फिर मंत्री को हटाए जाने की मांग हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने पहले ही इंतबा दिया है कि ये तमाम चीज़ें हो जानी चाहिए, वरना उसके बाद जो है किसान जो है वो बड़ा आंदोलन और बड़ा जो है एहतजाज प्रदर्शन करने के लिए वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि जो किसान नेता हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और यही वजह है कि इस पूरे मामले को सरकार जो है गंभीरता से ले रही है। हालांकि जो सियासी पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल हो गई हैं। सबसे पहले कांग्रेस लखीमपुरी गई, फिर अखिलेश यादव गए और तमाम जो लीडर्स हैं वो गए। आज अकाली दल के जो लीडर्स हैं वो भी लखीमपुर खीरी जा रहे हैं, कांग्रेस राजस्थान के लोग भी लखीमपुर खीरी जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और जाहिर सी बात है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। सरकार क्योंकि बैकफुट है, क्योंकि आपको मालूम है जो सियासी पार्टियां हैं वो अपना नफा नुकसान देखकर ही बयान देती हैं और उसी तरीके से एक्शन लेती हैं। लेकिन अभी तक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बैकफुट पर नजर आ रही है, वो कार्रवाई करके कहीं ना कहीं आगे आना चाहती है। लेकिन जहां तक वजीर के खिलाफ कार्रवाई का सवाल है तो दिल्ली में इस तरह की कोई भी हलचल फिलहाल अभी दिखाई नहीं दे रही है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश ऑपोजिशन ये मांग कर रही थी कि अजय मिश्रा इस्तीफा दे दे, वहीं हमने देखा कि इस बिल्कुल भी मूड में नहीं नजर आ रही है बीजेपी सरकार, बल्कि कल जो मीटिंग हुई जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी के सूरत हाल के हवाले से उसमें भी शरीक थे। देखिए, क्योंकि उनको शामिल ही होना था। अगर भले ही उन पर इल्ज़ाम हो, उनके बेटे पर इल्ज़ाम है, उन बराह रास्त उन पर इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि जो जम्मू कश्मीर में सूरत हाल हुई है वो क्योंकि गृह राज्य मंत्री है, वज़ीर ममलिकत हैं, तो वो उसमें शामिल थे। और इसी के साथ साथ जो दूसरी भारतीय जनता पार्टी की दूसरी मीटिंग्स हुई है और जिस तरीके से कार्यकारिणी का जो चुनाव हुआ है उसमें कई लोगों को शामिल किया गया है और कई लोगों को उससे बाहर किया गया। जैसे वरुण गांधी हैं या मेनका गांधी हैं, इन लोगों को
कार्यकारिणी से निकाला गया, क्योंकि उन्होंने किसानों को लेकर सवाल उठाया। तो जो पार्टियां जो हैं वो अपना नफा नुकसान देख करके, अपने बयानों को देख करके, पार्टी का मौकफ देख करके उस चीज़ को सामने रख करके बयान देती हैं या फिर कोई कदम उठाती हैं। यही वजह है कि आपको भारतीय जनता पार्टी के बयान दिखाई देंगे, अलग तरीके के दिखाई देंगे, और अपोजिशन है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर दूसरी पार्टियां हो, यहाँ तक कि अकाली हो, जो कभी खुर्रम, जाहिर सी बात है कि बीजेपी के बयान जो है काफी अलग है और ओपोजिशन के बयान अलग है। हालांकि अजय मिश्रा भी काफी बयान पहले दिनों में देते आ रहे थे और ये भी दावा कर रहे थे, उनके पास वीडियोज है, फोटोग्राफ्स है जो कि सामने नहीं आए, और ये भी कि किसानों का जो वहां पर आई विटनेस थे वो भी अपने बयान पर डटे हुए। उनका यही कहना है कि आशीष मिश्रा थे, गाड़ी चलाते हुए उनका बैलेंस बिगड़ गया, वो मैदान की तरफ भी गए थे और गुरवेंद्र जो कि उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने उन पर फायरिंग भी की। ये किसानों का रुख है। अब इस मामले पर कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत होगी। क्या कुछ स्टेटस रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी सरकार की जानिब से, वो देखने वाली बात होगी। खुर्रम, बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। राजीव सिंह, आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आदाब।